देखो, जब आप एक बार हरि आश्रित हो जाते हैं तो आपकी एक एक चीज जैसे आपके माता पिता को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, ऐसे ठाकुर जी को भी लगता है। जैसे अब बालक अगर पैसा गलत जगह खर्च करने लग जाए, खूब गलत गलत उड़ाने लग जाए, माता पिता दुखी होते हैं, ठाकुर जी भी दुखी होते हैं। जो कृष्ण नाम बोलते हैं, जो उर्दपुंड लगाते हैं, कथा सुनते हैं, कभी कभी जब उनका धन गलत जगह खर्च होता है तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं मैं मिल गो, मैं यहाँ के संग ही बैठा हूं, फिर देखो गलत जगह पे अपने पैसा को लगा रहा है, अपने धन को व्यय कर रहा है। केवल धन ही नहीं, आपका समय भी अगर किसी गलत स्थान पर निकलता है तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं बैठा हूं यहाँ के पास, यो ना कि मोह याद कर ले, यहाँ गलत जगह पे आके बैठ गए हो, मोह याद ना कर रहा है। इसलिए आपका समय, आपका समय, आपका धन, आपका तन, ये जो कहीं भी गलत स्थान पर अगर इसका व्यय होता है ना, आपकी ऊर्जा, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी कह रहे हैं खाली बैठो है तो फिर दुनिया भर के प्रपंचन में काई को जा रहे हो, भैया मैं हूं ना, मुझे याद कर ले, मुझे बात कर ले, मेरे पास आ जा। समय कहां होता है हरि भक्त के पास संसार के विषयों को भोगने का। लोग बात कहते हैं संत जन इतने प्यारे क्यों लगते हैं, संत जन इतने अच्छे क्यों लगते हैं, उनके चेहरे में इतना आकर्षण क्यों होता है, इतना इतना नूर कैसे आ जाता है। वो कुछ लगाते तो है नहीं, तो हम उत्तर देते हैं कि भाई संसार के लोग संसार से समय निकाल करके ठाकुर जी को याद करते हैं, और संत जन वो 24 घंटा ठाकुर जी में ही लगे रहते हैं, कभी कभी समय निकाल के संसार को देना पड़ता है। महापुरुषों से पूछो, आप हमारे घर आ जाओ, समय नहीं है, कर क्या रहे हैं, समय नहीं है तो क्या करते क्या है, आप खेती करते हैं कि आप संसार चला रहे हैं कि आपको पार्लियामेंट में बैठना, करना क्या है, ठाकुर जी को याद करना है, ठाकुर जी से बात करनी है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, वो ठाकुर जी में ही व्यस्त हैं, कैसे आए वहां से।